अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो एस्पैरागस फन के बारे में है और ये मेरे कुछ फेवरेट प्लांट में से एक है। और इसकी रीज़न ये है कि ये जिस तरह एक प्लांट ये पॉट में अच्छे से ग्रो होता है, उसी तरह हैंगिंग बास्केट में इसकी खूबसूरती जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। इसको एस्पैरागस फन कहती हैं। अगरचे ये फन नहीं है, लेकिन इसको एस्पैरागस फर्न ही कहा जाता है। ये लिली फैमिली से बिलोंग रखने वाला एक प्लांट है। इस प्लांट की प्रोपेगेशन जो है वो करना बहुत आसान है। आजकल इसका ग्रोइंग सीज़न है और इस प्लांट को हर साल जो है नहीं तो दूसरे साल जो है लगने के दूसरे साल ज़रूर जो है रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ इसकी रूट्स इतनी तेज़ी से फैलती हैं कि इसका पॉट जो है वो टूट भी सकता है। तो जब आप इसका पॉट तब्दील करने लगें तो आप ये करें कि इसकी एक तो आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, और अगर आप एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको स्लाइसेस की तरह एक चाकू की मदद से कट कर लें और उसके बेशुमार प्लांटा बना सकते हैं। दूसरी सूरत इसकी प्रोपेगेशन की ये है कि आप इसको सीड्स इसके ऊपर से ग्रेड करें। इसके अंदर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं, और जब फ्लावर्स बाद में बेरीज़ में तब्दील हो जाते हैं। इनका कलर पहले ग्रीन होता है और उसके बाद जो है उनका कलर रेड हो जाता है। जब रेड हो जाए तो उसको आप जब तोड़ेंगे तो आप देखें कि उसके अंदर एक ब्लैक कलर का सीड होगा। हर बेरी के अंदर एक सीड होता है, उसके ज़रिए आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने सीड के ज़रिए ग्रो किया है। ये मेरा वो प्लांट है जिसको मैंने सीड के ज़रिए ग्रो किया है। लेकिन अगर आप सीड के ज़रिए प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ये करना है कि जैसे ही बीज पक जाए तो उसको आप अलहदा कर लें, फ़ौरन प्लांट से अलहदा कर लें, क्योंकि वो परिंदों का पसंदीदा खाना है। और मैं पिछले मौसम में एक सीड इसके ऊपर से कलेक्ट कर सकी थी, बाकी जो है वो पकने पे परिंदे जो हैं वो सब सीड खा गए थे। इसके अलावा इस प्लांट को क्योंकि पानी की इसको रेगुलर पानी चाहिए होता है, स्पेशली गर्मियों के तेज़ गर्मी वाले दिनों में मई जून में इसको 2 दफ़ा भी पानी दें तो इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए वेल ड्रेन सॉइल होना ज़रूरी है ताकि पानी इसमें ठहरे नहीं। और सर्दियों में आप इसको पानी उस वक्त दें जब इसकी मिट्टी जो है वो तकरीबन ड्राई हो जाए, क्योंकि इसके सर्दियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता और इसकी रूट्स में कुछ हद तक पानी जो है वो मौजूद रहता है, तो पानी की इसको इतनी कमी नहीं होती है। इसके अलावा गर्मियों में आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको तेज़ धूप ना मिले, स्पेशली दोपहर की तेज़ धूप। सुबह की और शाम की जो धूप है वो इसके लिए बेहतर साबित हो सकती है, लेकिन इसको अगर आप फिल्टर्ड एरिया सनलाइट देंगे तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होगी। तेज़ धूप की सूरत में इसके फ्रॉन्ट जो हैं वो इस तरीके से येलो पर्ण होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद वो सूख के झड़ जाएंगे। इसकी जो है आप जो सूखी स्टेम्स हैं उनको आप रिमूव करते रहें, क्योंकि वो इसकी खूबसूरती जो है उससे मुतासिर होगी, आपका प्लांट नहीं लगेगा। इस प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है, तो उसके लिए आप ये करें कि 1 गैलन पानी में 1 चम्मच विनीगर जो है वो मिक्स करें और इसे महीने में कम से कम 1 दफ़ा अच्छे से वो पानी ज़रूर आप दें। खाद इसके लिए मैं हमेशा गोबर की खाद इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो इसके लिए बेस्ट रहती है। उम्मीद है मेरा फेवरेट प्लांट एस्पैरागस फन जो है वो आपका भी फेवरेट होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में ज़रूर कुछ इजाफ़ा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।